क्या आप भी ध्यान नहीं कर पा रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज के समय में लोग काम में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वो अपनी अंदर की शक्तियों को भूल गए हैं। मन एक ऐसा शक्तिशाली चीज है जो हमारे से कुछ भी करवा सकता है, लेकिन आज हम इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझेंगे कि ध्यान में मन कैसे लगाया जाता है और ध्यान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्यों जरूरी है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार तथागत बुद्ध के पास उनका शिष्य आया और उनसे बोला, हे बुद्ध, मुझे आपके सानिध्य में 3 साल हो गए हैं। मैं रोज आपके बताए हुए अनुसार ध्यान करता हूँ, फिर भी मुझे ध्यान से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। वही मेरे साथ के मित्र कहते हैं उन्हें कुछ न कुछ ध्यान करने से प्राप्त हुआ है, पर मुझे क्यों नहीं? मुझे माफ करे तथागत, पर अब मेरे मन में ये विचार आने लगे हैं कि ध्यान से कुछ मिलता भी नहीं है। यह है क्योंकि मुझे तो आज तक कुछ नहीं मिला, और जो लोग कहते हैं कि मुझे ध्यान करने से ये प्राप्त हुआ है वे झूठ ही बोलते हैं। आपने ही कहा था अपनी बुद्धि से खोजो, और अब इतने वर्षों तक ध्यान करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान से कुछ नहीं मिलता। आप मेरा मार्गदर्शन करें तथागत। तथागत बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसका जवाब कल सुबह दूंगा। कल सुबह ध्यान सभा में तुम आना। अगले दिन तथागत बुद्ध सभी को इकट्ठा करके उपदेश देने लगे और उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। उसे तुम बस एक कहानी की तरह सुनना और समझना, ये पूरी तरह से काल्पनिक है। एक गुरु ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। कहा जाता है उन्होंने एक सोने का पहाड़ जिसका शीश हीरे की बनी थी उसे खोज लिया था, जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह पहाड़ पर अकेले रहते थे। उन्होंने किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया था। काफी समय बाद 3 भाई शिष्य बनकर उनके पास गए और उनसे विद्या लेने को कहा। गुरु मान गए और उन्होंने अपने साथ ही रख लिया। फिर तीनों ने उनसे सोने के पहाड़ के बारे में पूछा। गुरु ने कहा, मैं तुम तीनों को इसका जवाब बारी बारी दूंगा, इसका रास्ता बताऊंगा ताकि तुम उस पर जा सको। फिर गुरु ने पहले शिष्य को बुलाया और रास्ते की तरफ इशारा किया और कहा कि यहाँ से तुम सीधा चले जाना और कहीं मत मुड़ना। ये रास्ता तुम्हें सीधे उस पहाड़ तक ले जाएगा और कहीं भी अपनी यात्रा को रोकना मत। वो शिष्य अपने गुरु का आशीर्वाद ले यात्रा के लिए निकल गया। रास्ते में उसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके पाँव में कांटे सूख गए, कुछ कीड़े मकोड़े ने उसे काट लिया, तो कुछ जंगली जानवर से भी उसका सामना हुआ। वह जैसे जैसे जंगल पार करके जा रहा था और रास्ते में उसे भूख लगी। उसने जंगल में कुछ खाने का इंतजाम किया, खाना खाकर आगे बढ़ा और उसके बाद वो एक मरुस्थल में पहुंच गया। वहाँ काफ़ी बड़ा था। उसके पास खाने के लिए थोड़ा खाना बचा हुआ था, लेकिन उसके पास पानी नहीं था। वो प्यास से व्याकुल हो गया था और फिर भी वो चलता रहा। चलते चलते अंत में वो बेहद थक गया था। अब उससे प्यास नहीं सहन हो पा रही थी। उसके मन में अब ये सवाल आने लगा कि कहीं गुरु ने उसे कोई गलत मार्ग तो नहीं बता दिया। अब धीरे धीरे उसका चेहरा मुरझाने लगा और गला सूखने के कारण वह वही मरुस्थल में गिर गया। तभी अचानक से वहाँ बारिश की बूंदें गिरने लगी और वह उठा और तुरंत अपना बर्तन भरने लगा और उसने अपनी प्यास बुझाई और आगे बढ़ा। अब वह एक नदी के किनारे पहुंच गया। नदी पार करने के लिए उसने एक नाव बनाई और उसे पार करने लगा। तभी वह एक बवंडर, तुम्हें वहां पर क्या देखने को मिला? या तुम्हें वो पहाड़ दिखा? शिष्य ने कहा, नहीं, मुझे कोई पहाड़ वहां नहीं दिखा। वहां तो बस एक खाई थी। मुझे लगा शायद मैं आपके बताए रास्ते से भटक गया हूँ, इसलिए मैं आपसे रास्ता पूछने आ गया। तब गुरु ने पूछा, तुमने इन सबसे क्या सीखा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने अपनी पूरी यात्रा एक जंगल में शुरू की और उसे पार करते हुए आगे गया। मैंने यही देखा कि कैसे सारे जीव एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे का खाना भी है। उसके बाद मैं एक मरुस्थल पहुंच गया। वह पूरे रास्ते में पानी के लिए व्याकुल रहा। एक समय के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मृत्यु के करीब आ गया हूँ। तब मैंने समझा कि जीवन का मोल क्या होता है, एक एक सांसें की कीमत क्या होती है।
तब मैंने आकाश से अमृत को बरसते देखा। तब उस पानी को पी मुझे वापिस जीवन मिला। वो पानी के बेहद मीठा था। तब मुझे एहसास हुआ पानी के आगे कोई भी चीज़ अमृत नहीं है। उसके बाद मैं एक नदी के पास गया। वो बेहद सुंदर थी, उसका पानी बेहद साफ था। वहाँ पर बने बांसों के पेड़ को काट कर मैंने एक नाव बनाई जिसके द्वार में उसे पार कर रहा था। तभी वहाँ पर बवंडर आ गया, मैं डूबने लगा। तब मुझे कुछ मछुआरों ने बचाया। तब मुझे एहसास हुआ कि मुसीबत के समय हम हमेशा चाहते हैं कोई हमारी मदद करें, लेकिन हम कभी भी किसी की मदद नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद वो मछुआरों ने मुझे अपने घर ले जाकर भोजन कराया। वहाँ मैंने देखा कि कैसे लोग भूखे मारे तड़प रहे हैं, अच्छे जीवन के लिए तरस रहे हैं। कोई बीमार है तो उसे अच्छा इलाज नहीं मिल रहा है। कोई पत्नी अपने पति के वियोग पर रो रही है। मुझे जड़ी बूटियों का ज्ञान था, जिसके कारण मैंने वहाँ एक बीमार बच्चे का इलाज किया और उसे ठीक भी किया। मुझे महसूस हुआ कि दूसरों की मदद करने पर कितना सुकून मिलता है। उन मछुआरों के पास खुद के लिए खाना नहीं था, फिर भी उन्होंने मुझे भोजन कराया और रास्ते के लिए भोजन दिया, जिसे लेकर मैं आगे की यात्रा पर निकल गया। उसके बाद आगे मैं एक खाई के पास पहुंच गया। वह मुझे बेहद अच्छा लगा। एकदम शांति थी, वहाँ किसी की आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थी, बस मैं अपनी सांसों को सुन रहा था। उस समय मुझे लगा कि मैं आपके बताए रास्ते से भटक गया, क्योंकि वहाँ कोई भी सोने की चट्टान नहीं थी। तब मैं वापस आपके पास आया, दोबारा से सही मार्ग पूछने के लिए। शिष्य ने कहा, ये गुरुदेव, क्या मैं गलत मार्ग पर था? गुरु ने कहा, नहीं, तुम बिल्कुल सही मार्ग पर हो और जल्दी तुम्हें वो पहाड़ भी मिल जाएगा। तब गुरु ने अपने तीसरे शिष्य से पूछा, क्या तुम भी पहाड़ खोजना चाहते हो? तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे उस रास्ते पर पहाड़ मिलेगा या नहीं ये तो नहीं जानता, लेकिन मेरे शिष्य भाइयों ने जो वहाँ के बारे में बताया उसे जानना चाहता हूँ। तब तीसरा शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर यात्रा पर निकल गया। कुछ दिन बाद वो शिष्य वापिस आया और गुरु उसे देखकर समझ गए कि उसे वो पहाड़ मिल गया। उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी, वो काफ़ी शांत था। शिष्य ने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, ए गुरुदेव, आपने जो मार्ग दिखाया उसका मैं बहुत आभारी हूँ। मुझे वो सोने के पहाड़ मिल गया जिसका शीश हीरे का है। ये सुन बाकी दोनों शिष्य बोले, क्या तुम्हें वो खाई मिली? तीसरे शिष्य ने कहा, हाँ, मुझे मिली थी। मैंने भी वो सब अनुभव किया जो तुमने किया था। आखिर में मुझे वो खाई मिली जहाँ अपार शांति थी। इतनी शांति मुझे कहीं नहीं मिली थी। मुझे पता था मैं सही राह पर हूँ। पहाड़ यही है, पहाड़ यही है। उसे ढूंढने के लिए मैंने खाई में कदम बढ़ा दिया। उस समय मेरे मन में भी बहुत सी आशंकाएं थी, लेकिन मैंने 2 बार मृत्यु को करीब से देखा, इसलिए मुझे उसका भय नहीं था। अब मुझे वो बस पहाड़ ढूंढना था और मैंने अपना कदम बढ़ा दिया। जब मैं आगे बढ़ा तब मैंने देखा कि मैं खाई में गिरने की जगह हवा में उड़ रहा हूँ और इसी तरह मैं उस खाई पर आगे बढ़ते चला गया और मैंने वो खाई पार की। जब मैं आगे पहुँचा तो वहाँ काफ़ी अंधेरा था, बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ा तब देखा कि आगे बेहद रोशनी, और रोशनी भी इतनी थी कि मुझे उसमें भी कुछ दिखाई नहीं दिया। तब भी मैं आगे सीधा बढ़ता गया और उस समय भी बेहद डर रहा था, काँप रहा था, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा और अंत में मुझे वो सोने का पहाड़ मिला जिसका शीश हीरे का था। उसके ऊपर जाने के बाद मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया और बेहद खुशी हुई और मन आनंदित हो उठा। के बाद बुद्ध ने सबसे पूछा, यह कहानी पूरी होने के बाद बुद्ध ने सबसे पूछा, तुमने इससे क्या सीखा? आगे हाथ जोड़कर खड़े तो तब तथागत बुद्ध के शिष्य सार्वरिक पुत्र उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा कि हे तथागत, उन तीनों शिष्यों के गुरु ने जो रास्ता उन्हें दिखाया वो रास्ता उनके अंतर्मन का था। यानी पहले शिष्य की लगन और निष्ठा सही थी, लेकिन वो महत्वाकांक्षी था। उसे मार्ग में आए किसी भी चीज भी ज्ञान नहीं मिला। वो पूर्ण रूप से महत्वाकांक्षी हो गया और उस पहाड़ को पाने के लिए उसे पहाड़ के अलावा कुछ ही दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि वो ज्ञान ही ज्ञान था। इसलिए वो वापिस आकर बोला कि उसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि उसका पूरा ध्यान बस उस पहाड़ की तरफ था। उसने बाकी सब पर ध्यान नहीं दिया। दूसरे शिष्य ने सब देखा और समझा कि प्रकृति कैसे काम करती है, जीवन कैसे जिया जाता है।
मौत के समय कैसा लगता है। उसने मौत और सांसों के मूल्य को समझा। उसने अमृत को पहचाना, पानी ही अमृत है। वो आखिर तक गया और उस शोर पर वापस आ गया जहाँ उसे उसकी मंजिल मिलनी थी। लेकिन वो उस खाई को देख घबरा गया। उसे वहाँ की शांति तो पसंद आई, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि वही उसका रास्ता है, और उसे गलत मार्ग समझकर गुरु के पास लौट आया सही मार्ग जाने के लिए। लेकिन इस यात्रा से उसने बहुत कुछ पाया। इसलिए उसने गुरुदेव से यही नहीं कहा कि उसने कुछ नहीं मिला। तीसरे शिष्य के मन में उस पहाड़ को पाने की कोई जिज्ञासा नहीं थी। वो तो बस उस मार्ग को जानना चाहते थे, उसे देखना चाहते थे जो उसके साथियों ने किया। आखिर में वही हुआ। उसने वो हर चीज़ अनुभव की। फर्क बस इतना था, जिस खाई ने अपनी सांसों को सुना, मन की गहराइयों में चला गया, जहाँ एक कदम अंत सन्नाटा था, वही सबको महसूस करते हुए अंधकार में आगे बढ़ा। और एक समय के बाद उसे रोशनी ही रोशनी मिली। और वो पहाड़ जिसकी उसे तलाश थी, वो पहाड़ कोई और नहीं बल्कि खुद का उसका शरीर था, जिसमें सोना उसका शरीर था, जबकि हीरे का शीश उसका मस्तिष्क था, जिसमें उसे बहुत सारा ज्ञान, अनुभव, सुकून और शांति मिल रही थी। जिसने तथागत बुद्ध से कहा कि उसने 3 साल में कोई भी चीज प्राप्त नहीं की, ध्यान करने के बावजूद भी वह बुद्ध के पास जाकर बोला, मुझे माफ़ करे, इसमें मैं आपका पहला शिष्य बन गया था, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि आपका दूसरा शिष्य बनकर दिखाऊंगा। अब मेरे मन में कोई भी दुविधा या सवाल नहीं है। मैं समझ गया। बुद्ध ने कहा, यहाँ 2 ही गलती हो सकती हैं, इस मार्ग पर न चलना या उस मार्ग को पूरा ही नहीं करना। दोस्तों, आपने क्या सीखा? आप कमेंट करके हमें 2 लाइन लिख के इस कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आपने हमें कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान पर क्लिक करें, ताकि हम कोई भी वीडियो या स्टोरी, मोटिवेशन स्टोरी, महात्मा बुद्ध की कहानियाँ अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए। जय भारत, जय हिंद।